उर्दू हमारे लिए कितना अहम है, कितना अहम हिस्सा है, हमारी तहजीब का एक हिस्सा है। आप उस पे अटैक कर रहे हैं, उसकी जड़ों को आप अटैक कर रहे हैं। पार्टी की प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की पुत्री इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ केस फाइल किया है और उन पर आरोप है कि उन्होंने सेपरेटिस्ट कंटेंट शेयर किया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। पुलिस के मुताबिक इल्तिजा मुफ्ती ने जिन्होंने कल शाम को सईद अली गिलानी जो एक काफ़ी सीनियर अलगाववादी नेता थे, उनके एक वीडियो क्लिप अपने ट्विटर हैंडल पे, जिसे आज एक्स के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर सईद अली शाह गिलानी की एक क्लिप को पोस्ट किया था, जिसमें गिलानी ये इल्ज़ाम लगा रहे थे भारत सरकार पर कि वो उर्दू की ज़बान को जम्मू कश्मीर में ख़त्म कर रहे हैं। और क्योंकि उर्दू की ज़बान में या तो दीनी लिटरेचर है या तो पढ़ाई होती है, और भारत सरकार इस उर्दू की ज़बान पर प्रहार करे हुए है। और यही वीडियो क्लिप जो सईद अली गिलानी की थी, जो हुर्रियत फैक्शन के चेयरमैन भी रह चुके थे और काफ़ी एक प्रमुख अलगाववादी नेता थे, काफ़ी पाकिस्तान के समर्थक थे, उन्होंने कोई 2009-2010 के आसपास ये एक पब्लिक रैली में ये कमेंट्स दिए थे कि भारत सरकार उर्दू ज़ुबान पर प्रहार करे हुए है। और यही वीडियो क्लिप इल्तिजा मुफ्ती ने अपने ट्विटर हैंडल, जिसे एक्स के नाम से जाना जाता है आजकल, उस पर शेयर की थी। इसके बाद पुलिस ने एक एफआईआर की है दर्ज इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ, एफआईआर नंबर 11, जो कि सेक्शन 152 ऑफ भारत न्याय संहिता के तहत इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ फाइल की गई है। और ये धारा जो है ये एंडेजर करती है सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। इसी धारा के अंतर्गत इल्तिजा मुफ्ती को बुक किया गया है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चला है कि क्या इल्तिजा मुफ्ती को कॉल किया गया है, समन किया गया है पुलिस स्टेशन अपनी सफाई के लिए या तफ्तीश के लिए, लेकिन साइबर पुलिस ने इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ ये एफआईआर फाइल कर दी है। गौरतलब बात ये भी है कि जब से इल्तिजा मुफ्ती ने अपने ग्रैंडफादर की बनाई हुई पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ज्वाइन की है, तब से वो काफ़ी सक्रिय है राजनीति पे, और कई बार उन्होंने इल्तिजा ने या तो केंद्र की सरकार पर निशाना साधा या तो उमर अब्दुल्ला की सरकार पर। उमर अब्दुल्ला की सरकार पर इल्तिजा हमेशा ताने कसती है, उनकी आलोचना करती है, उमर अब्दुल्ला की सरकार की नीतियों की आलोचना करती है। और ख़ास तौर पर पिछले ही दिनों जब गांदरबल में एक कथित तौर पर एक फर्जी एनकाउंटर हुआ, उसके बाद भी इल्तिजा वहाँ गई, गांदरबल गई और वहाँ मृतक की फैमिली से मिली, और उसके बाद ही केंद्र सरकार और उमर अब्दुल्ला की सरकार पर आलोचना कसी। तो कहीं ना कहीं इल्तिजा एक फेस के, एक यंग फेस के तौर पर उभरी है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में, जिसे उसकी माँ महबूबा मुफ्ती हेड कर रही है। इल्तिजा ने बीच बिहाड़ा से भी पिछला असेंबली इलेक्शन लड़ा था, पहली बार उनका मेडिन इलेक्शन था, लेकिन वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बशीर अहमद वीरी जो हैं वहाँ के एमएलए, अभी उनसे एक बड़ी मार्जिन से हारी। इल्तिजा काफ़ी एक्टिव है सोशल मीडिया पर, चाहे वो एक्स हो चाहे फेसबुक हो, और कई बार वो सोशल मीडिया का प्रयोग करती है सरकार की आलोचना करने में, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या चाहे यूनियन टेरिटरी की सरकार। ऐसे में जो ये आज पुलिस ने एफआईआर की है, इसके बाद अभी तक पीडीपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये अंदाज़ा जताया जाता है कि शायद बहुत जल्द पीडीपी या तो कोई प्रेस रिलीज इशू करेगी या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस इशू करेगी, ताकि ये इस सारे मामले पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए। हालांकि इल्तिजा मुफ्ती ने कल जब ये अपने एक्स हैंडल पे ये सईद अली गिलानी की क्लिप को शेयर किया था, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये लिखा था कि वो गिलानी की सियासत को एंडोर्स नहीं करती थी, उसका एंडोर्समेंट नहीं था, लेकिन वो एक राय अपनी जाहिर कर रही थी। क्योंकि कहीं ना कहीं इल्तिजा मुफ्ती ने परसों भी यहाँ श्रीनगर के लाल चौक में एक प्रदर्शन निकाला, क्योंकि वो कह रही है कि यहाँ की जो सरकार है वो उर्दू को रेवेन्यू रिकॉर्ड से बिल्कुल ख़त्म कर रही है, जिसके कारण क्योंकि उर्दू को काफ़ी यहाँ पर एक लैंग्वेज से ज़्यादा माना जाता है। यहाँ के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जो हैं वो सारे उर्दू रिकॉर्ड्स उर्दू में है,
और इल्तिजा मुफ्ती ने ये इल्ज़ाम लगाया था सरकार पर, ख़ासतौर पर उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट को निशाना बनाते हुए कि उर्दू को एज अ ज़ुबान यहाँ की सरकार ख़त्म कर देना चाहती है। श्रीनगर से वन इंडिया के लिए मैं इजहार अली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.